मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं एवं अभिभावक बंधु, मैं अखिलेश कुमार, सहायक अध्यापक श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल लक्ष्मीपुर बुजुर्ग तमकोई कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। तो आइए हम इस विद्यालय परिवार की तरफ से आपके शिक्षा को जारी रखने के लिए कुछ वीडियो बना रहे हैं ताकि आप उसके सहायता से अपने पढ़ाई को इस लॉकडाउन में जारी रख सकें। तो आइए आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के शाखा जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो छात्र कक्षा 10 में पढ़ रहे होंगे उनके पास किताब अवश्य होगा, और जिनके पास नहीं होगा हम उनसे चाहेंगे कि वह जल्द से जल्द किताब उपलब्ध कर ले ताकि उनके शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसमें जो जीव विज्ञान है उसका पहला अध्याय जैव प्रक्रम है, अर्थात जीव विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट का नाम है जैव प्रक्रम। उसे इंग्लिश में बोलते हैं आप लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम को बोलते हैं आप इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस। तो आइए अब हम आपको बताएंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जीवों में होने वाली समस्त क्रियाओं को हम एक शब्द में जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि कोई प्राणी चलता है या भोजन करता है, सांस लेता है या अन्य क्रियाएं करता है, उन सभी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि किसी भी प्राणी में जैव प्रक्रम कैसे संपन्न होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए किसी प्राणी के शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तो आपके सामने आता है एक नया शब्द तंत्र। क्या? तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। आप बोलचाल के भाषा में भी कहते हैं किसी काम को किस सिस्टम से किया जाए, या किसी काम को आप करते हैं तो एक सिस्टम के द्वारा ही करते हैं। तो आप जानेंगे कि तंत्र किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वह किसी न किसी तंत्र से जुड़ी हुई हैं, और वह किसी न किसी तंत्र से क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। तो जो तंत्र है वह किसी विशेष क्रिया को करने के लिए विशेष अंगों का क्या होता है? एक समूह होता है। अर्थात आप तंत्र को सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि कुछ अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। वे अंग समूह किसी विशेष कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आइए हम बताते हैं आपको कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और उन तंत्रों का हमारे शरीर में या किसी पादप में या किसी अन्य प्राणी में उनका सहयोग क्या होता है और वह कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आपने निचले कक्षा में पढ़ा होगा तंत्र के बारे में। यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम बता रहे हैं। आप को
हम बता दें कि तंत्र कुल 8 प्रकार के होते हैं। तंत्र 8 प्रकार के होते हैं। अब उस 8 तंत्रों के अलावा कुछ उपतंत्र भी आ सकते हैं, लेकिन तंत्र मेन रूप से मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। तो आप उन 8 तंत्रों का नाम जानेंगे और मेरे द्वारा सुनेंगे। आइए हम बताते हैं तंत्र के प्रकार के बारे में। ये रहा है आपका तंत्र के प्रकार। तो आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि कुल 8 तंत्रों के बारे में मैंने लिखा है। अब मैं बताऊंगा कि ये तंत्र हैं किस प्रकार काम करते हैं और इन तंत्रों में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको। पहला है आपका कंकाल तंत्र। क्या? कंकाल तंत्र। आप सुने हैं और जानते भी हैं कि कंकाल तंत्र क्या है। तो जो आप सुने हैं उसमें आप अवश्य सुने होंगे कि जो हमारा कंकाल तंत्र है, कंकाल है क्या है? हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। आप जानते हैं कि एक मानव शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? कि मानव शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो देखिए, चूंकि हम यहाँ पे किसी विशेष प्राणी के बारे में नहीं बताने वाले हैं, हम यहाँ बताएंगे समस्त प्राणियों के तंत्र के बारे में बताने वाले हैं। तो हम मनुष्य के तंत्र के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं समस्त प्राणियों के बारे में। चाहिए हम बताते हैं कंकाल तंत्र। जो कंकाल तंत्र है या किसी प्राणी में उसके शरीर का ढांचा तैयार करने का काम करता है, उसे स्टेंड करने का काम करता है और उसमें शक्ति देने का काम करता है। इस कंकाल तंत्र के द्वारा ही हमारे शरीर का आकार एवं क्या है? ढांचा तैयार होता है। दूसरा आता है आपका पेशीय तंत्र। क्या है? पेशीय तंत्र। जो पेशीय तंत्र है यह किसी प्राणी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर प्रचलन की क्रिया है, जो चलन की क्रिया है, पेशीय तंत्र के द्वारा ही क्या होता है? संपन्न होता है। ये जो पेशीय तंत्र है पादपों में कम विकसित होता है। विकसित होता भी है तो क्या इसमें विस्थापन की क्रिया इसके द्वारा नहीं होता है। लेकिन हम मनुष्य हैं या कोई गाय भैंस बकरी है, उसमें जो पेशीय तंत्र होते हैं उनसे क्या होते हैं? विकसित होते हैं, जिससे कि कोई प्राणी जैसे कोई व्यक्ति या गाय भैंस बकरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, लेकिन ये पौधे क्या होते हैं? एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। मतलब जो पौधों में पेशीय तंत्र पाया जाता है चलन के लिए उतना विकसित नहीं होता है। उसके बाद बताते हैं आपको तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में भी सुना होगा आपने कि क्या है? जो तंत्रिका तंत्र है यह किसी प्राणी में सोचने की क्रिया क्या करता है? पूरा करता है, विकसित करता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही हम किसी काम को करने के लिए तैयार हो पाते हैं या अपने मस्तिष्क के द्वारा क्या करते हैं? किसी समस्या का हल खोज पाते हैं। तो क्या है? जो तंत्रिका तंत्र है सोचने समझने एवं किसी कार्य को करने के लिए सूझबूझ हमें प्रदान करता है। उसके बाद आता है पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। तो आप जानते हैं आप कुछ खाते हैं तो तुरंत आपको ऊर्जा नहीं मिलता है। आप कुछ भी खाते हैं तब तक उसका पाचन नहीं होगा, तब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा, आपके शरीर में शक्ति नहीं मिलेगा। तो क्या है? आपको ऊर्जा मिलने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप जो खा रहे हैं उसका आपके शरीर में पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो क्रिया है हमारे शरीर में या किसी अन्य प्राणियों में क्या होता है? पाचन तंत्र के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। अब आता है 5वें नंबर पर उत्सर्जन तंत्र।
5वें नंबर पर आता है आपका उत्सर्जन तंत्र। यह जो उत्सर्जन तंत्र है आपके शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कि यदि आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, आपको ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलने के अतिरिक्त आपके शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे मलमूत्र या कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इस उत्सर्जन तंत्र के द्वारा ही हमारे शरीर से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। उसके बाद से आता है परिवहन तंत्र। क्या, परिवहन तंत्र। आप परिवहन तंत्र के बारे में जानते हैं या सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो मेरे द्वारा सुन रहे हैं कि परिवहन तंत्र ये क्या है, हमारे शरीर में किसी पदार्थ को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने में क्या होते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे कि हम पानी पी लिए, तो पानी पी लिए तो वह पानी हमारे मुंह तक ही नहीं रहता है। उस पानी की जहां जहां आवश्यकता है वह पानी हमारे परिवहन तंत्र के द्वारा उस समस्त अंगों तक जाता है जहां तक कि वहां उसकी आवश्यकता है। या नहीं तो आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, रक्त दौड़ता है, रक्त चलता रहता है। किस माध्यम से, इस परिवहन तंत्र के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, रक्त आता जाता रहता है। उसके बाद आता है श्वसन तंत्र। क्या है, श्वसन तंत्र। तो आप श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे कि ये जो श्वसन तंत्र है ये हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। ये जो है श्वसन तंत्र क्या है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और वह जो ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर में, वह हमारे द्वारा लिए गए भोजन के साथ क्रिया करके क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। आप जानते हैं किसी भी भोजन को केवल खा लेने से आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलता है। जब तक उसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं होगा या उस भोजन के साथ ऑक्सीजन का क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगा, तब तक आपके शरीर को क्या होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो क्या है, ये सब जो क्रियाएं हैं हमारे शरीर में श्वसन तंत्र के द्वारा क्या होता है, पूर्ण होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में वायुमंडल से ऑक्सीजन लेने की क्रिया से लेकर भोजन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया तक या भोजन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कर हमारे शरीर को ऊर्जा देने तक की क्रिया को हम कहते हैं क्या, श्वसन तंत्र। उसके आगे आता है आपका जनन तंत्र। जनन तंत्र के बारे में आपने सुना होगा या आप सामान्य भाषा में उसको जानते भी होंगे। ये जो जनन तंत्र है किसी भी प्राणी में क्या करता है, उसके समान जीव या संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश की या पूरा विश्व की जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो इसका पूरा क्या है, श्रेय जनन तंत्र का है। इस जनन तंत्र द्वारा कोई प्राणी अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो आप जान गए तंत्र के बारे में कि तंत्र 8 प्रकार के होते हैं और उनका कार्य क्या क्या होता है। तो अब हम एक एक तंत्र के बारे में हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, जो आपके कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय फर्स्ट में दिया होगा, पहले चैप्टर में दिया होगा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम बताएंगे कि ये जो तंत्र हैं वह कैसे काम करते हैं, उस तंत्र में कौन कौन से अंग अपना सहयोग देते हैं और किस प्रकार सहयोग देते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो बनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि मैं जितना भी बताया हूँ आप उसको याद करें, और आपको याद नहीं होता है तो आप नोटबुक पर क्या कर लें, इसे नोट कर लें, ताकि आपको पढ़ने में आसान हो जाए। यही हमारी आपसे आशा है, उम्मीद है। धन्यवाद।